Hello everyone. Today we're going to talk about how Mr. Netanyahu, the President of Israel, has shown defiance to Mr. Trump, his godfather. और उनकी वजह से लड़ाई का क्या मोड़ होगा, किस तरफ ये डायरेक्शन बदलेगी. During the negotiation with Iran के साथ अभी लास्ट वीक ईरान ने पॉइंट रेज किया था कि पहले इजराइल का हमला लेबनान के ऊपर बंद किया जाए, तब आगे बातों को बढ़ाया जाएगा. मिस्टर ट्रंप ने एग्री किया और बहुत ज़ोर से मिस्टर नेतन्याहू को बोला कि लड़ाई को बंद करो. मिस्टर नेतन्याहू ने नहीं माना उनका एंड ही शोड डिफायंस टू मिस्टर ट्रंप एंड ही कैरिड ऑन द वॉर. मिस्टर डिफायंस ने एज रिपोर्टेड इन द मीडिया 2 दिन पहले उनको लाइन पे लिया और उनको क्या सुनाया कि यू आर ए क्रेजी, अभी तक आपकी जेल हो गई होती अगर मैं आपको नहीं बचाता, और आपकी इस मिस एडवेंचर की वजह से पूरा वर्ल्ड dislikes Israel today, and why the hell can't you stop this war? Unquote. इसके बाद ईरान तो नेगोशिएशन छोड़ के चला गया, लेकिन यूएस के अलाइज के दिल में भी ये डाउट आने लग गया कि यहाँ इनके पास कोई स्क्रिप्ट है नहीं वॉर के लिए, कोई पॉलिसी है कि नहीं है. कोई बात आज होती है, कोई बात कल होती है, रिजल्ट आर ज़ीरो. ऑन द अदर हैंड ईरान में भी उनके जूनियर जो खोमनी है, खोमनी सन मुर्तज़ा खोमनी, ही कम अप. वो 28 फरवरी के अटैक में अपनी फैमिली के साथ बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे. आपको मालूम है उनकी पूरी फैमिली, उसका फादर, हिज वाइफ, हिज ब्रदर इन लॉ, दे ऑल गॉट किल्ड एंड ही हैज सर्वाइव्ड. ही नाउ रिपोर्टेडली हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग से इनटू द डिसीजन मेकिंग. वो लोग कहते हैं वो एक घायल सांप की तरह निकल के आ रहे हैं एंड ही वांट्स टू टेक अ फुल रिवेंज फ्रॉम अमेरिका. और अमेरिका ने जो बोला है कि हमने उनकी पूरी नेवी ख़त्म कर दी, उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी, फुल फोर्स ख़त्म कर दिया था, दैट इज़ रॉन्ग. इवन यूएस इंटेलिजेंस देमसेल्व्स इज सेइंग कि देयर इज नथिंग बीन रुइन्ड, दैट इज बीन डिस्ट्रॉयड. ईरान के सब अंडरग्राउंड थे, टनल्स में थे, उनके गेट जरूर बंद हो गए थे भाई बम्बार्डमेंट इन 30 days वॉर, वो फिर खोल लिए उन्होंने. एज पर द नेवी इज कंसर्न्ड, ईरान हैज़ 2 नेवीज़, वन इज़ IRGC और एक ईरानियन नेवी है. वो नेवी ऐसे नहीं है जैसे अमेरिकन हैं या अदर्स हैं कि कैरियर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वॉरशिप्स. नो, दे हैव स्मॉल फाइटिंग बोट्स फॉर देयर टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर asymmetric doctrines which pays them well, fighting to the narrow lanes of the Arabian Sea, narrow lanes of the Persian Gulf and the Strait of Hormuz. अभी इसका रिजेक्शन एक और हुआ है कि मिस्टर खोमनी is trying to revive the policy to face America squarely. और उन्होंने अपने प्रॉक्सी हौतीज़ को इंडिकेशन दे दिया है कि they might take on blocking the Bab al-Baz Strait in the Red Sea, which carries about 25% of the oil of the world, and this will affect European countries and NATO countries. If this happens, they'll be very bad. So this is high time Mr. Trump has to find a solution from this. How to tackle Mr. Netanyahu and also to find a solution for this. World is suffering badly. I hope with cool head Mr. Trump now finds some good solution for this and world finds its peace. Thank you.